हरे कृष्णा, वेलकम टू कृष्णा इज परमानेंट। क्या राधा रानी और वृंदावन के विरह में भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ बन गए? जी हाँ, आपने थंबनेल में सही पढ़ा। एक दिन जब रोहिणी जी द्वारिका में कृष्ण और बलराम से मिलने आई तो वह कुछ दिन वहीं रुकी। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में तो रहते थे, लेकिन उनका मन हमेशा ही राधा रानी और वृंदावन का ध्यान करता, और नींद में भी वह राधा रानी और उनके सखियों को पुकारते और याद करते, और हमेशा ही राधा राधा करके बोलते। यह देखकर उनकी जो भी पत्नियां थी वो बड़ा ही परेशान रहती थी कि सेवा और प्यार तो हम भी करते हैं, तो ये क्यों सिर्फ वृंदावन की याद करते हैं। जब सब रानियों ने सोचा कि हमें इनके लीला के बारे में जानना चाहिए, तो उन्होंने एक साथ मिलकर प्लान बनाया कि चलिए रोहिणी माता के पास गए और उनसे कहा कि आप कृपया करके हमें कृष्ण की वह लीलाएँ बताइए, बाल लीला और वृंदावन लीला, जिसके कारण वह आज भी वृंदावन को भूल नहीं पाए। रोहिणी माता ने कहा, ठीक है, मैं आप सबको कृष्ण की बाल लीलाएँ और वृंदावन लीलाएँ सुनाऊंगी, लेकिन ध्यान रखना कृष्ण और बलराम ये सुन ना पाए, क्योंकि अगर वो उन्होंने सुना तो वह यहाँ और नहीं रुकेंगे और वृंदावन चले जाएंगे, तो इससे तुम्हें बहुत ही नुकसान होगा, तो कृपया करके आप कृष्ण और बलराम को यह सुनने नहीं दोगे। तो सबने डिसाइड किया कि सुभद्रा को दरवाजे के सामने रखा जाएगा और कृष्ण और बलराम को आने नहीं दिया जाएगा। तो वही होता है, सुभद्रा को दरवाज़ा के सामने खड़ा कर दिया गया और कथा प्रारंभ होती है। तो हर शाम कथा होती है। जब राधा रानी और गोपियों का प्रसंग चल रहा था तो अचानक कृष्ण और बलराम आ जाते हैं और दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुनने लगते हैं। सुभद्रा को भी होश नहीं रहता। सभी लोग कथा में इतना डूब गए कि कब कृष्ण और बलराम आके सुनने लगे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब राधा रानी का बात सुना तो भगवान भाव में इतने डूब गए कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उनका रोम रोम राधा राधा करके पुकारने लगा और सारी हाथ और पैर अंदर आ गई। हाथ पैर छोटे हो गए। अति प्रेम के लक्षण में वो जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा बन गए। नारद मुनि उसी समय द्वारिका में आ रहे थे, तो भगवान का यह रूप देखकर आनंद से भर गए। नारद मुनि ने कहा कि भगवान, आपका ऐसा रूप तो मैंने कभी पहले नहीं देखा, इतना प्यारा रूप है आपका। नारद की ये बात सुनते ही भगवान कृष्ण को होश आया और तीनों अपने नॉर्मल फॉर्म पर आ गए। तो लेकिन तब नारद मुनि ने कहा कि यह स्वरूप तो मैंने कभी पहले नहीं देखा, तो क्या आप यह स्वरूप अपने भक्तों को दिखाओगे? तो कृष्ण ने बोला कि नहीं नहीं, ये स्वरूप सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, ये स्वरूप बहुत ही कृपालु है, तो मैं नहीं दिखाऊंगा। तब नारद मुनि, क्योंकि वह भगवान के भक्त है और भक्त हमेशा भक्त बहुत ज़्यादा ही कृपालु होते हैं, तो हम सब पर दया करने के लिए नारद मुनि ने कहा कि नहीं भगवान, आपको यह स्वरूप सबको दिखाना होगा। तो नारद मुनि को आश्वासन देते हुए भगवान कहते हैं कि कलयुग में मैं जगन्नाथ रूप में ही सब पर कृपा करूँगा और सभी को बहुत ही मर्सी दूंगा। जो भी मेरे पास आएगा कभी उसे खाली हाथ नहीं भेजूंगा और सबको भगवत प्रेम प्रदान करूंगा। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो प्रेम रूप का स्वरूप है और सबसे दयालु है। एक बार उनको अपने दिल से हक करके तो देखो। इसीलिए सब बोलिए, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय।